इतने बड़े बड़े लोग होकर औलिया अल्लाह के दरों पे नजर आ रहे हैं, और हम कुछ भी नहीं है। हमें वलियों से बगावत, वलियों से गद्दारी, वलियों से दुश्मनी, इसलिए जूते खा रहे हैं आज मुसलमान, इसलिए आज जूते खा रहे हैं मुसलमान, इसलिए इनके ऊपर जालिम हुकूमतों को मुसल्लत किया जा रहा है, इसलिए आज ये अल्लाह के महबूबों वलियों से दूरी की वजह से आज इनके घरों की बरकतें खत्म। बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, ऐसी बच्चियां हैं जिनको छुओ तो मैल लग जाए, इतनी गोरी हसीन जमील है, फिर भी रिश्ते नहीं हो रहे। दुनिया की मेहनत कर रहे हैं, हजारों रुपया कमा के ला रहे हैं, फिर महीना खत्म होने से पहले हाय 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 घरों के अंदर शुरू हो जा रही, बेबरकती चल रही है। वक्त से पहले बीमार दवाखानों में शरीक मरीज बने हुए नजर आ रहे हैं, 42 साल में मर रहे हैं, 44 साल में मर रहे हैं, 56 साल में चल जा रहे हैं, 52 साल में जनाजे उठ जा रहे हैं। वजह क्या है ये रहमतों के कम होने की? क्योंकि हमने उन बुजुर्गों का दामन थामना छोड़ दिया है जिनकी दुआओं से अल्लाह की रहमतों का नुज़ुल होता है। सरकार गौसुल आजम के ज़माने में एक शख्स नौजवान आपके दरबार में दौड़ा दौड़ा भागा भागा हाँपते हुए आया। सरकार सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको देखे, पूछे क्या हुआ, क्यों परेशान हो? कहा हुजूर मैं कल रात सो गया था, मैंने ख्वाब में देखा मेरे वालिद बड़े अजाब में हैं, बड़ी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, और मेरे वालिद ने मुझसे कहा बेटा जा गौसुल आज़म से मेरे लिए दुआ करा ताकि मेरी मग़फ़िरत हो जाए, मेरी बख्शिश हो जाए। तो सरकार मैं दौड़ा दौड़ा भागा भागा इसलिए आपके पास आया, वक़्त मिला, सरकार आपसे गुजारिश है मेरे वालिद के लिए दुआ कर दीजिए। बस इतना सुनना था, गौसे पाक ने हाथ उठाई, उसकी मग़फ़िरत की दुआ की, कहा बेटा अल्लाह फजल फरमा देगा इंशाअल्लाह। चले गया घर को। रात में सोया ख्वाब में, तो बाप फिर ख्वाब में आके कहता है बेटा सरकार गौसुल आज़म की दुआ ने मुझे अल्लाह के अजाब से बचा लिया है, और अल्लाह ने मुझे इस सर सब्ज जो है रहमतों से सरफराज फरमा दिया है। सब्ज हुजरे में था, हरे हुजरे में था, वो जन्नत का मकान था। कहा अल्लाह ने गौसुल आज़म की दुआ से मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है। बुजुर्गों की दुआओं में दम होता है मेरे भाई। हम लोग क्या है, हम लोग ना नमाज नहीं पढ़ सकते, ना पढ़ते, ना कुरान पूरा दिल लगा के पढ़ते, ना हमारे अंदर इखलास है, ना हमारे अंदर जो है मोहब्बत है, ना हमारे पास लिल्लाह है, ना हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस खाली अकड़ना है। बस आपको नहीं बोल रहा हूँ, बाजू वालों को बोल रहा हूँ। आप लोग परेशान हो जाएंगे हमारे पीछे कहीं को पड़े मुल साहब बोल के, बाजू वालों को बोल रहा हूँ, खाली अकड़ना है बस, अकड़ 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 की ज़िंदगी गुजार। नहीं मेरे भाइयों, अकड़ने की ज़रूरत नहीं, ग़ुलाम बनने की ज़रूरत है, आशिक़ बनने की ज़रूरत है। बस एक बात और सुन लो, बात ख़त्म करता हूँ। देखो आपको अगर कोई भी पूछे आप कौन हैं, तो आप बोलना मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ। ये है मोमिन का असली तारुफ़। हम नबी के ग़ुलाम हैं, हम दुनिया में ग़ुलाम बन के आए, आका बन के नहीं आए। क्या बन के आए? ग़ुलाम बन के आए, आका बन के क्यों? मैं आपको बोल रहा हूँ ग़ुलाम, आप ज़रा सुनिए। देखो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे को पानी पीना दिल बोल रहा, मैं खड़े रह के पानी पी सकता हूँ? बोलिए, आप पी सकते? पानी पीने का तरीक़ा क्या है? बैठ के पीना। नहीं, मेरा दिल बोल रहा खड़े रह के पीना, मेरा दिल बोल रहा भाई, मेरा भी तो दिल है ना बेचारा, उसको भी तो हक़ है कुछ बोलने का। मेरी मर्ज़ी है, मैं चाह रहा हूँ मैं ठहर के पानी पीना। आप बोलेंगे नहीं कर सकते मुल साहब। आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों? इसलिए नहीं कर सकते, मर्ज़ी तो आपकी है मगर चलेगी नहीं। जिस्म आपका है मगर मर्ज़ी मुस्तफ़ा की चलने वाली है। नहीं, हमारी मर्ज़ी कहाँ है बताओ आप? हमारी मर्ज़ी चलती तो हम खड़े रह के पानी पीते थे, लेट के पानी पीते थे, मगर हमारी मर्ज़ी नहीं चल रही है। यहाँ तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की मर्ज़ी चल रही है। अच्छा, आप खाना खाना है, एक साहब बोल रहे मैं टहलते हुए खाना खाना चाह रहा हूँ। भाई अरे नहीं खा सकते बेटे वैसा, आप कैसा खाते टहलते हुए खाना? नहीं खाना वैसा। क्यों नहीं खाना भाई? मेरी मर्ज़ी। तो बोले दीवाने तेरी मर्ज़ी नहीं चलती,
अगरचे के जिस्म तेरा है मगर मर्जी मुस्तफ़ा की चलती है। नबी ने जैसा तरीक़ा बताया वैसे ही तरीक़े पे खाना खाना है। हमारा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, हमारा है ही नहीं कुछ भी। एक साहब क्या करे, अब ये बात बोले तो पूरों को बात समझ में आती मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरे को मालूम है सब कहाँ समझते आप लोग। अब हमारे ये नौजवान बच्चे, अपना DI कॉलोनी का एक नौजवान क्या करा, शादी करने शादी खाने को चले गया। बीच में सिर्फ एक ही पर्दा है ऐसा ईमानदार शरीफ, उधर पीछे बेगम है, इधर सामने इन्हें है। मगर 9:30 हो गए, बैठा हुआ है बेचारा, इंतजार कर लेते। मैं बोला मियाँ तेरी बेगम पीछे है, ले ले जा घर को, कहीं को बैठा जा भाई, घर को गोद में उठा, कार में बिठा, लेके जा, किस्सा खत्म। अरे नहीं मुल साहब, काजी साहब आइच नहीं बोला। बात समझ रहे हैं आप? बेगम हलाल होने के लिए काजी साहब का होना, बेगम इसकी है, काजी मुस्तफ़ा का है। क्योंकि काजी साहब आके क्या कराते, वो कराते हैं जो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने करवाया है। एजाबो कबूल करवाते हैं, 2 गवाहों को बिठाते हैं, खुतबे निकाह पढ़ते हैं और मेहर का ऐलान करते हैं। इसी का नाम निकाह है। ये निकाह किसी और ने नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया है। शादी हमारी है मगर हमारा कुछ भी नहीं चल रहा। तुम बैंड बाजा बजा ले, तो नीचे मुंडी ऊपर पैरा कर ले, जब तक नबी की बात नहीं सुना बेगम हलाल नहीं होती। बेगम हलाल नहीं होती मेरे भाई। अपना गुलाम है, अपन अपनी ज़िंदगी बस इतनी चे आमन्ना सद्दखना या रसूल अल्लाह, इस पे ज़िंदगी गुजारना है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, दीन की तरफ आओ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आओ, इबादत में दिल लगाओ, ज़िक्र अज़कार करो, वज़ाइफ पढ़ो, तज़किया करो, मुजाहिदा करो, रियाजत करो, शब्बेदारी करो, आकाओं का जिक्र करो, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने की कोशिश करो। ये सब बेकार दुनिया है, फ़ना होने वाली है दुनिया है। ये खाली ख्वाहिशात 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 ख्वाहिशात, इसमें मर जा रहा मुसलमान। ख्वाहिशात, हम किसके ग़ुलाम बने हुए? नबी के नहीं, ख्वाहिशात के ग़ुलाम बने हुए। नबी के ग़ुलाम होते तो हमारी फजर नहीं छूटती। नबी के ग़ुलाम होते तो रोज़ाना कम से कम 500 मरतबा तो दरूद पढ़ते। नबी के ग़ुलाम होते आंखों में सुरमा नजर आता, सर पे इमामा नजर आता। नबी के ग़ुलाम होते तो दिल में खौफ खुदा नजर आता, जुबान पे दरूद मुस्तफ़ा नजर आता। आज हमारे अंदर से ये सारी चीजें चले गई, जुबान पे गाने आ गए, ये शैतान की गुलामी, नफ्स की गुलामी हो रही है। आंखों में गंदी औरतों के फेसबुक, व्हाट्सएप, चैटिंग, मट्टी धूल सब चल रहा है। अल्लाह अकबर। यूट्यूब के बगैर गुजारा नहीं है आज के मुसलमान का। देखा तो सो रहा, बड़े मियाँ भी देखते देखते सो रहे हैं, जवान भी देखते देखते सो रहा। अब तो आंटियां भी शुरू कर दी, उन लोग भी वही देख रही। उन लोग अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। ऐसा मत करो मेरे भाई, हम लोग ये काम करने दुनिया में नहीं आए। हम लोग अल्लाह की इबादत करने आए, प्यारे मुस्तफ़ा का ज़िक्र करने आए, अल्लाह को राज़ी करने आए, खूब उसकी बंदगी करें। प्यारे मुस्तफ़ा की ग़ुलामी कर, सब बेकार है, खूब बेकार है। देखो हमारे बेचारे मौला अली में बासित भाई थे, हमारे को एक दौर में इतना चाहते थे। हर 8 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में मुलाकात होती, खाना खिलाना, घर को लेके जाना, बिठाना, चाय पिलाना। कहाँ है आप? ख्वाब बन गए बेचारे, ख्वाब बन गए। आलीशान जिंदगी गुजार के गए। पूरे मौला अली में कोई नहीं पहचानता था, वो बेचारे अकेले पहचानते थे। आज ख्वाब बन गए। याद आए तो ताज्जुब और बासित भाई भी कोई थे क्या दुनिया में, सोचना पड़ रहा। अल्लाह अकबर। हवा बन गए, हवा, ख्याल बन गए, बस ख्याल। आज उन्हों ख्याल बने हुए, कल हम किसी का ख्याल बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये दुनिया छोड़ के जाने से पहले उसको राजी कर लो और उस तक पहुंचाने वाला वसीला तलाश कर लो। औलिया अल्लाह से मोहब्बत, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत, पीराने कामिल से वाबस्तगी, यही हमारी नजात का सरमाया है।
उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात इंशाअल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू से कुछ ना कुछ ज़रूर आज हासिल करेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। औलिया अल्लाह से कामिल मोहब्बत अक़ीदत रखेंगे। व मा अलैना इल्लल बलाग़ वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।